विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश का वजन अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। एक पूर्व खिलाड़ी के तौर पर मैं इससे कईयों से बेहतर महसूस कर पा रहा हूं। सोशल मीडिया पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां तैर रही हैं। विनेश फोगाट ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई। ओवरवेट होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नियम के तहत कोई अपील भी नहीं हो सकती। विनेश पर जो बीत रही होगी वो कोई और शायद उतनी शिद्दत से न समझ पाए, पर इमोशनल लेवल पर हर कोई अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रेसलर के लिए ये रोज की बात होती है, अपने वेट पर काम करना कुछ नया नहीं था। फिर वजन को लेकर यह स्थिति बनी कैसे? सोशल मीडिया पर यह तक कहा जा रहा है कि जिस ओलंपिक में खिलाड़ी को लेकर मेल फीमेल वाली जंग चली, वहां 100 ग्राम इतनी बड़ी बात क्यों हो गई? देखिए, 100 ग्राम हो या 50, नियम होते हैं। पर फिर प्रश्न यह है कि कोच, डाइट प्लानर, सपोर्ट स्टाफ कर क्या रहा था? और एक खास बात जो चर्चा के दौरान आपको बताऊंगा कि एक तरीका था जिससे मेडल आता, पर वो एथिकल नॉन एथिकल के बीच फंसा है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए, और पूजा सिहाग जी रेसलर हैं, जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर, और एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने कैमरा अगर ऑन कर लें। पूजा सिहाग के बारे में मैं आपको बता दूं, कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खासकर कॉमनवेल्थ में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और मेडल उन्होंने जीता है। एक रेसलर के पर्सपेक्टिव को वो काफ़ी बेहतर तरीके से बता पाएंगी। पूजा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। ये 100 ग्राम वाली बात क्या आपको शॉकिंग लगती है? क्योंकि रेसलर के लिए तो ये रोज का काम होता है, वेट को मेंटेन करना। पूजा, आप म्यूट पर हैं, अगर आप म्यूट हटा लें। हाँ जी, ये बात खिलाड़ी के लिए शॉकिंग नहीं है जी, क्योंकि ये हमने पहले भी देखा है। ऐसा 50 ग्राम भी कई बार बॉडी ऐसा होती है कि बिल्कुल ही ऐसी डिहाइड्रेट पोजीशन पे चली जाती है कि पसीना ही आना बिल्कुल बंद हो जाता है। और हमें ये तक पता लगा है कि विनेश ने अपना ब्लड निकालने तक की कोशिश की है, तो शायद इससे ज्यादा कुछ लेवल नहीं हो सकता कि इतना दर्द हम इतना महसूस कर रहे हैं, तो उसने वो दर्द कितना महसूस किया होगा। और हमने बहुत बार देखा है, मैंने ये एक बार एक इंटरनेशनल कंपटीशन में मेरी एक दोस्त का 50 ग्राम वेट रुकते हुए देखा है। तो ये खिलाड़ी के लिए नहीं शॉकिंग, क्योंकि कई बार बॉडी कितनी भी कोशिश कर लेते हैं लेकिन 10 ग्राम भी वेट मूव नहीं होता। तो उन्होंने अपनी इतनी रात, पूरी रात उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने ये था कि क्योंकि जो इंसान 12 साल, उन्होंने 12 साल 2016 में उनको इंजरी हो गई, बीच में उनका मेडल नहीं आ पाया, और आज उन्हें वो मेडल भी हाथ में मिला, तो उन्होंने कितनी कोशिश की होगी इस मेडल के लिए। नहीं, लेकिन पूजा, एज अ रेसलर आप मुझे बताइए किस तरह से डाइट चार्ट बनाया जाता है ऐसे मोमेंट्स के लिए? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कल हमने देखा कि विनेश ने 3 मैचेस खेले। जाहिर तौर पर एग्जॉस्ट हुई होंगी, बॉडी को भी एनर्जी की ज़रूरत है, उन्होंने खाया भी होगा, लेकिन उन्हें डाइट उसी तरह से तो दी गई होगी जिसे मेंटेन किया जा सके। ये कहाँ से ये फैक्टर आ रहा है कि 100 ग्राम बढ़ गया होगा? जी, बहुत बार हमारी बॉडी और कंपटीशन हॉल का टेम्परेचर, सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। हमारी बॉडी कई बार ज्यादा रिकवरी पे चली जाती है, और कई बार कुछ ऐसी जगह होती है, ऐसी कंट्री, कई बार ऐसा हॉल में चाहे कुछ भी लगा सकते हैं, टेम्परेचर है कि हमारी बॉडी लो टाइम पे चलती है और कुछ रिकवरी। देखो, उन्होंने इतने अच्छे रेसलर को कम्पीट किया है, हराया है जापानीज रेसलर को, उन्होंने अपनी ओर से दी बेस्ट ही कोशिश की है। और डाइट चार्ट पूरा सब था बहुत अच्छे से उनके पास, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि बॉडी कई बार 50 ग्राम पे रुक जाती है, तो 100 ग्राम है। मैंने खुद अपनी आंखों से 50 ग्राम पे वेट रुकता देखा है। दिनेश जी, सिर्फ बैड लक कहकर रोक दें तो सोशल मीडिया पर इतनी सारी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, इतने सारे जो सवाल तैर रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल पाएगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका इनिशियल थॉट क्या बनता है? देखिए, मेरा तो यही बनता है कि जब उनकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी तो हो सकता है उन्होंने कुछ ज्यादा खा लिया होगा, क्योंकि वैसे ही आज जैसा कि सिहाग जी कह रही हैं कि
डाइट चार्ट होता है, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी बॉडी आप लगातार 3 बाउट्स कर रहे हैं तो उसके बाद में एनर्जी भी आपकी डिप करती है, और उस डिप करने के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बैलेंस करना कि कितना उसको एनर्जी दी जाए और कितनी उसकी वेस्ट हुई है। तो ये सब कैलकुलेशंस बहुत डीप हो जाते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा लेकिन मार्जिनाइज दिनेश जी, ये तो होके ओलंपिक कमेटी को भी जी। पता है ना कि अगर एक प्लेयर 3 बाउट्स करेगा तो उसकी एनर्जी जाएगी, वो खाएगा। देखिए ये सब नियम हैं और नियम के अनुसार ही ये सब चलता है, और सभी एथलीट्स के लिए समान चीजें होती हैं। तो ये नहीं है कि कोई उनके साथ भेदभाव हुआ है या कहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी सी चूक दोनों तरफ से हुई होगी। मैं समझता हूँ यहाँ डॉक्टर साथ होते हैं, डाइटिशियन साथ होते हैं, और उनकी लगभग अपनी टीम होती है, तो ये सब उनके खुद के कोच भी होते हैं, पर्सनल कोचेस। तो ये हल्की सी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ है, जहां तक मुझे लगता है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ह्यूमन बॉडी बड़ी मिरेकुलस चीज है, आपको अच्छी नींद नहीं आई, डाइजेशन आपका ठीक नहीं रहा, तो उससे भी बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। तो ये बहुत बारीक चीजें हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान पहले से रहना चाहिए कि बिल्कुल मार्जिन पे ना रहें। एथलीट क्या करते हैं, अब इन्होंने 53 केजी छोड़ के 50 में आना चाहा था, तो उस दौरान इनको इनिशियल जो इनके क्वालिफिकेशन था उस टाइम पे भी इनको थोड़ा सा जोर आया था वेट कट करने के लिए, तो उस टाइम पे भी इनको जोर लगा था, और अभी इनका फिर थोड़ा सा बढ़ गया। तो अगर आप दूसरे वेट कैटेगरी में जाते हैं तो आपको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है दोनों पक्षों को, यानी मेरा मतलब एथलीट और साथ में सपोर्ट स्टाफ को। तो ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, लेकिन वहां से जब आएंगे सभी लोग तभी पता चल पाएगा असल में क्या हुआ। एग्जैक्टली, लेकिन सजेशन चैनल कहीं ऑफ तो नहीं था, क्योंकि एक सिनेरियो मैं क्रिएट कर रहा हूं जिसके जरिए मेडल आ सकता था, लेकिन वो एथिकल नॉन एथिकल परफॉर्मेंस के बीच में रुक जाता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मेरे साथ इस वक्त सुजीत मान जी भी जुड़ रहे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मान साहब, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मान साहब, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वेट कराने की जगह ये सजेस्ट किया जाता कि मेडिकली वो क्लियर नहीं है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, और वो मैच फॉरफिट कर देती, तो ऐसी कंडीशन में वॉकओवर चला जाता दूसरे खिलाड़ी को और इनको सिल्वर मेडल मिल जाता? क्या ये पॉसिबिलिटी है, और अगर है तो ये कितना एथिकल होती या कितना नॉन एथिकल होती? क्योंकि सबसे बड़ी बात है मेडल ओलंपिक्स का। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक आप सर आपका कैमरा ऑफ है, अगर आप कैमरा ऑन कर लें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज तो आ रही है, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो हम आपको देख भी पाएंगे। अच्छा चलिए, उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्रीराम जी कोच हैं, रेसलिंग कोच, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीराम जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हाँ जी सर। श्रीराम जी, आपने मेरा सवाल सुना होगा। मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि भाई हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम मैच नहीं खेल सकते हैं, तो उस कंडीशन में फिर वजन देने की नौबत नहीं आती, आप सीधे मैच छोड़ देते हो और वॉक ओवर दे दिया जाता है सामने वाले खिलाड़ी को, तो उस कंडीशन में सिल्वर मेडल हमारे पास आता? अगर ये ऑप्शन था तो हमारे पास 2 रास्ते थे जिन्हें हम फॉलो कर सकते थे। क्या लगता है आपको? सर, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको वेइंग मशीन पे वेट दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा। देन आफ्टर ही अदर एक्टिविटी प्रारंभ होती है। मतलब मेडिकली फॉरफिट नहीं किया जा सकता था? बाद ही आप उस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकते हो। नहीं सर, आपको वजन दिखाना पड़ेगा, वरना फिर मेडिकल टीम पूरे जांच करेगी। अगर आप फॉरफिट नहीं हो तो आपके अगेंस्ट फिर एक्शन ले रहे। मैं इस पर और भी क्लैरिटी चाहता हूं। पूजा, एक बार मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, कॉमनवेल्थ में भी आप गई हैं, आपने कई सारे टूर्नामेंट्स किए हैं, क्या ऐसी कोई कंडीशन बनती थी कि मेडिकल ग्राउंड पर मैच फॉरफिट किया जाए? जी, वो बाद की बातें हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये रूल है कि हमें वेट तो दिखाना ही पड़ेगा वेइंग मशीन पे, क्योंकि वो तो जैसे मैच तो इवनिंग में होना था और तब वो डॉक्टर ही डिसाइड करता कि क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं, लेकिन हमें ये रूल के अकॉर्डिंग एक बार वेट तो दिखाना ही पड़ता है। जी, रूल भले ही आपकी तबीयत खराब हो, भले ही आप इंजर्ड हो या किसी तरह की मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि आज तक ऐसा सर, जो मेडिकल टीम वहाँ जो मेडिकल टीम उपस्थित होती है वहाँ पे, वो मेडिकल टीम आपकी जांच करती है और वो कहती है कि आप मेडिकली अनफिट हो। देन आफ्टर ही आपके ऊपर डिसीजन लिया जाता है जूरी कमेटी का। अच्छा, कि आप वास्तव में अनफिट हो, आप नहीं खेल सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि इस रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं हुई, नहीं तो चीटर का धब्बा लग जाता। लेकिन पूजा, फिर भी एक सवाल ये बरकरार रहता है कि भाई नो डाउट, मैं एज अ प्लेयर कह रहा हूं कि बहुत भूख लगी होगी, बहुत एनर्जी कंज्यूम हुई है 3 बाउट्स में विनेश फोगाट की,
वो तो ज्यादा से ज्यादा खाना चाहेंगी या ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहेंगी, नहीं जी, लेकिन डाइट देखो- प्लानर कहीं तो चेताएगा, वो उतना ही खाने देगा जितना भाई सपोर्टिंग स्टाफ इसीलिए होता है ना कि वो उनको सजेस्ट कर सके। सजेशन चैनल में कहीं कोई लूप होल रहा है, ऐसा माना जा रहा है। नहीं, मैं पर्सनली, वो मेरी सीनियर है, मैं उनके साथ काफी कंपटीशन में गई हूँ, लेकिन वो कितनी गेम के प्रति डेडिकेट है ये मैंने अपनी पर्सनली आंखों से देखा। ये मैं किसी की कही हुई बातों पे, जैसे आप सारे लोग हैं ठीक है, उन्होंने मीडिया तक ही देखा, लेकिन जैसे मैं अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उनके साथ थी, हर कंपटीशन में मैं बहुत सारे विनेश दी के साथ गई हूँ। वो अपनी गेम के प्रति बहुत डेडिकेट है। मैं ये बात मतलब क्या ही सुनी भी नहीं मान सकती कि उन्होंने ध्यान नहीं रखा होगा, क्योंकि वही बात है, कई बार हमारी बॉडी ऐसी सिचुएशन पे होती है, वहां का टेम्परेचर, की कई बार तो एक बूंद पानी पीने से भी बहुत रिकवरी पे चली जाती है, और कई जगह ऐसा होता है कि बहुत सारा खाने पे भी बॉडी मतलब उस रिकवरी पे नहीं जाती। तो ये हमारी बॉडी का पूरा अंदर से हम बिल्कुल नहीं माप सकते, और ये बात भी मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि उनसे ज्यादा खाया गया होगा। नहीं, जो इंसान पॉसिबल नहीं है। अपना पूरी अच्छा, लाइफ जिस लेवल पर, जिस देता है, कैलिबर की विनेश फोगाट है, जिस लेवल पर वो खेलती हैं, हाँ जी। उन्हें ये बातें बहुत अच्छे से पता है। दिनेश जी कुछ बिल्कुल कहना जी, चाह रहे हैं। बिल्कुल। दिनेश जी आप अपनी बात कह लें, फिर मैं सवाल कंप्लीट करता हूं। जी, मेरा कहना यह है कि जब ऐसा होता है तो थोड़ा सा सावधानी दोनों को बरतनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, और ये सावधानी रखते भी हैं। और दूसरा, एक उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा जाता। ट्यूसडे को जब उनका वजन सुबह हुआ था तो लगभग 2 किलो ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही उनकी 3 बाउट्स खत्म हुई उसके बाद से तुरंत वे वर्कआउट पे चली गई। उन्होंने स्वेट सूट पहना और उसके बाद में रनिंग करती देखी गई। उसके बाद सोना बाथ लिया उन्होंने, हेयर कट कराया, नाखून काटे, इस तरह ब्लड निकलवाया। ये सब चीजें आजमानी जाती हैं, यानी ये उम्मीद रहती है कि शायद उस समय पे हम वजन की लिमिट में आ जाएं। तो ये सब पूरी कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश थोड़ा सा ज्यादा निकला है, 110 ग्राम ज्यादा निकला है, जहां तक मुझे जानकारी है। 100 ग्राम इतना सा ज्यादा निकला, वजन- लेकिन दिनेश जी फिर मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं, मैं इस बात को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यूं ही नहीं चल रही हैं। स्पोर्ट्स ने बहुत अजीब अजीब सी पॉलिटिक्स देखी है ना। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उनको यहां पर खंगालने की जरूरत नहीं है। अगर सपोर्टिंग स्टाफ सपोर्ट कर रहा है तो वो उतना ही अलाउ करेगा, या मैनेजमेंट उतना ही अलाउ करेगा, या डाइट प्लानर उतना ही अलाउ करेगा जिसे रिकवर किया जा सकता है, जो बॉडीली पॉसिबल है। ओलंपिक्स में तो आप एजम्पशन ए और बी और सी और डी और सारे मान के चलते हैं कि भाई आपके एजम्पशन में ये भी तो होगा ना कि हो सकता है बॉडी ना ले, तो उस कंडीशन में क्या। तो क्या सजेशन के लेवल पर कोई गेम हुआ है? क्या सजेशन के लेवल पर कोई चूक हुई है? देखिए, मैं तो इसमें डाउट रखता हूं कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स अभी इतना नीचे नहीं गए हैं, जहां तक मेरा ख्याल है कि देश को स्वर्ण पदक मिलने वाला हो, इतिहास बनाने की दहलीज पर कोई एथलीट हो, तो कोई इस तरह की दुश्मनी नहीं निकालेगा। और खेल थोड़ा सा स्पोर्टिंगली अगर आप लें तो हल्की सी चूक जरूर हुई है, सिर्फ 110 ग्राम ज्यादा है, तो इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी तलाशना मेरी सलाह से तो उचित नहीं होगा। और जहां तक बात है, देखिए 50 ग्राम के पीछे सुशील कुमार भी एक बार डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो इसको इसी तरह लिया जाना चाहिए कि चूक कहाँ हुई है, नेशनल थोड़ी में सर सावधानी अंतिम भी बरती हुई जाए। थी एक बार। श्रीराम जी भी कुछ जोड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप श्रीराम जी? जी, अंतिम बंगाल भी सर एक कंपटीशन में, नेशनल में एक कंपटीशन में बाहर हुई थी। नहीं तो क्या ये रूटीन तौर पर भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही हो रहा है? वेट नहीं सर, ये हर कंट्री में होता है, हर देश में होता है प्लेयर्स के साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत में ही हो रहा है प्लेयर की। सर ऐसा कुछ नहीं है यूडब्ल्यूडब्ल्यू कि- एक ऑटोनोमस बॉडी है। हाँ श्रीराम जी बोले। यूडब्ल्यूडब्ल्यू एक ऑटोनोमस बॉडी है, हाँ। और वो खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। और वहां पे वर्ल्ड के चीफ, यानी कि जो अपने आप में एक महान व्यक्तित्व के धनी है और विशेषज्ञ हैं कुश्ती के, वो वहां पे बैठते हैं। तो वो तो ऐसा नहीं कर पाएंगे कि किसी के साथ पार्शलिटी करना। अच्छा पूजा, मुझे और ऐसे करें तो वहाँ एक पे साइकोलॉजी हजारों हैं समझाइए लोग आप। देखने इस वक्त वाले। विनेश और पर total क्या वीडियो बीत रही रिकॉर्डिंग होगी, होती है, हम पल-पल सिर्फ की महसूस कर वीडियो सकते रिकॉर्डिंग हैं, होती है। हम उसे शब्द देने की कोशिश भी नहीं कर सकते। संघर्ष उनका 2016 से हम देखते आ रहे हैं, अलग अलग तरह के पड़ाव भी रहे हैं, शायद इसी वजह से कॉन्स्पिरेसीज को ज्यादा हवा मिली है। लेकिन इस वक्त क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? चूंकि ओलंपिक्स तो अपील नहीं लेगा, लेकिन अब जैसे कोर्ट ऑफ एग्रीडेशन है, क्या वहां पर जाया जा सकता है? कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है? देखो जी, एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सुनने में आया कि कोशिश भी कर रहे हैं,
जैसे इसी ओलंपिक में हुआ है, एक एथलेटिक्स के प्लेयर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया था फाइनल में और उसको दोबारा सिल्वर मेडल मिला है, वो उसके देश ने कोशिश की। तो शायद हमारे देश को भी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, सुनने में भी आया प्रधानमंत्री जी ने पीटी उषा जी से बात की है और वो अपनी कोशिश जारी कर रहे हैं, और मैं भी अपील करती हूँ कि इस कोशिश को जारी रखें, क्योंकि उस देश की बेटी ने इस मेडल के लिए इतना कुछ खोया और इतना संघर्ष किया है। तो आज हमें इतना दर्द है, तो जो इंसान खुद प्रैक्टिस कर रहा है इस चीज के लिए, 16 साल वेट किया है उसने कि ये मेडल आए मेरी झोली में, तो उसके लिए ये कितना दर्द भरा पल होगा। तो सबको देश को दुआ करनी चाहिए और अपने देश की मंत्रालय को और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। दिनेश जी, इसी बात पर मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूं थोड़ा सा। देखिए, जो नियम बनाए जाते हैं वो सोच समझ कर ही बनाए जाते हैं। अगर ये नियम बनाया गया है कि वेट लेने के बाद हम एक तो वेट लेने का ये समय रहेगा, हालांकि इसमें भी हाल ही में बदलाव हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है वो बदलाव, लेकिन जैसे ये कहा कि भाई इतने बजे हम वेट लेंगे, तो उसका कोई तो तर्क होना चाहिए ना। मैच के पहले नहीं, आप मैच के 12 घंटे पहले वेट ले रहे हैं और मैच रात में होना था, आप सुबह वेट ले रहे हैं। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। उस पर आप ये कह रहे हैं कि हम अपील का भी मौका नहीं देंगे, जबकि खिलाड़ी को 2-3 घंटे और दिए जा सकते हैं। या हो सकता है कि कोई तर्क हो कि न दें, लेकिन अपील का मौका नहीं देंगे, ये मेरी समझ से परे है। और दूसरा ये कि क्या कोर्ट ऑफ एग्रीडिशन, जो कि स्पोर्ट्स के लिए ही होता है, जहां पर आप लॉयर्स हायर करके अपना पॉइंट रखते हैं, क्या वहां जाया जा सकता है? देखिए, मेरी समझ से तो इसमें कोई खास दम नहीं है इस तर्क में, क्योंकि देखिए नियम होता है, आपको क्वालिफिकेशन के बाद और एक बार फाइनल से पहले उस दिन मॉर्निंग में वो वेट होता है, और वेट सबके टाइमिंग के हिसाब से होता है, आपका वेट कब होगा, आपका वेट कब होगा। तो इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ये कि यदि आपका वेट ज्यादा आया है तो इसमें और किसी की गलती नहीं है, आपकी या आपके सपोर्ट स्टाफ के साथ दोनों की गलती है। तो अगर नियम के अनुसार अगर ज्यादा आया है तो फिर उसके कोई चारा नहीं है। और अब तो लोपेज को जो उन्होंने खेलने की इजाजत भी दे दी है, यानी फाइनल बाउट होगी और उसमें लोपेज खेलेंगी, जिनको हरा के ये फाइनल में पहुंची थी विनेश। तो इसलिए मेरी समझ से अब बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। सांत्वना के रूप में कुछ कर दिया जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री के लिए कह रही हैं, तो मुझे तो डाउट लगता है कि इसमें वे भी शायद कुछ हाथ डालेंगे। हाँ, पीटी उषा जरूर अपने लेवल पे कुछ कर सकती हैं, देश के लेवल पे शायद मेरी समझ से कुछ नहीं हो पाएगा। जी ठीक है, तो श्रीराम जी, थोड़ा सा मैं आपसे भी इस बात को समझ लूं कि एज अ प्लेयर विनेश फोगाट ने जो जीत हासिल की है, तो वो तो उनके रिकॉर्ड्स में रहेगी ना, इससे उनके रिकॉर्ड्स पर तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि वो खिलाड़ी जो कभी नहीं हारी, जिसे विनेश फोगाट ने हराया है, ये इतिहास में दर्ज होगा ना। हाँ, इतिहास में तो दर्ज होगा सर, ये तो इतिहास तो बना ही दिया उसने। भाई 2016 में वो इंजर्ड हुई, 2020 में उसकी बॉडी प्रॉपर चली नहीं बाउट के दौरान, और इस बार उसने सूट सहित सब कुछ निकाल दिया, देश के लिए सब कुछ कर लिया। तो वो तो इतिहास में दर्ज है ही, वो तो एज ए चैंपियन तो है ही ना। ठीक है, पूजा सिहाग, आपसे भी मेरा ये सवाल है, चैंपियन ही है वो, कि ये ऐसा वक्त होता है, हालांकि विनेश इज अ फाइटर, विनेश को हमेशा हमने जज्बे के साथ जूझते देखा है। ये एक अलग कंडीशन आई है। एक रेसलर के तौर पर आप क्या देखती हैं कि कितनी शेल्फ लाइफ और होती है करियर वाइज? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या नेक्स्ट ओलंपिक भी एक गुंजाइश बनती है? बिल्कुल जी, वो बहुत एक अलग लेवल की, जितना शायद हम सोच भी नहीं सकते, वो उस लेवल की रेसलर है। क्योंकि 2016 के टाइम पे जब उनको इंजरी हुई तो डॉक्टर ने उन्हें बिल्कुल मना कर दिया था, उनका नी पूरा टीयर हो गया था कि आप गेम नहीं कर सकती। उन्होंने फिर उठे, बीच में वो मेंटली इतनी हराश हो गई थी उनकी बॉडी प्रॉपर, क्योंकि एक अच्छी परफॉर्मेंस होते हुए भी वो बॉडी ने रिजल्ट नहीं दिया, तभी वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। लेकिन वो फिर उठी, फिर कुश्ती को लेके इतने सारे उन्होंने देश के लिए, लड़कियों के लिए लड़ाई लड़ी, उससे उन्हें इतनी हरासमेंट मिली लोगों से, लोगों की इतनी सारी नेगेटिव बातें, और उस लेवल पे जाके भी एक प्लेयर को परफॉर्म करना, तो मैं मानती हूँ कि एक अलग ही लेवल का माइंड और एक अलग लेवल की सोच ही कर सकता है इंसान। तो अपने देश की, मैं उसे अपनी खुद एक चित्र देखते हैं, जैसे हम अपने
बहुत सारे लोगों की ये जापानीज रेसलर आप किसी से भी पूछोगे, सब अपने फेवरेट प्लेयर में नाम दोगे को इसने विनेश ने हराया, वो अपने देश की रियल चैंपियन है और वो दोबारा भी मूव ऑन कर सकती है, मतलब वो कुछ भी कर सकती है, मेरा तो ये मानना। इतनी सारी सिचुएशंस में आपने धरने की सिचुएशन का पता है, तो इतनी सारी सिचुएशन से लोगों का ये मानना बिल्कुल, था। और वो इनके धरने लिए वाली क्या-क्या सिचुएशन की वजह से ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की भी बाढ़ है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या-क्या की भी बोला, बाढ़ है। नहीं क्या क्या बोला जा रहा था कि वो खत्म हो चुकी है। हाँ। और हालांकि 50 और रही बात 53 में खेलने की, पहले अपनी ही फेडरेशन ने अनाउंस किया था कि ओलंपिक क्वालिफाई होने के बाद ट्रायल्स होंगी, लेकिन वो अपनी ही फेडरेशन ने रूल चेंज कर दिए कि ट्रायल्स नहीं हो रहे। इस वजह से मजबूरी में एक उनका सपना था ओलंपिक का, उनके दिमाग में रात और दिन, जब से उन्होंने कुश्ती देखी और 2 बार ओलंपिक में जाके वो चीज नहीं मिल पाई, इसलिए उसके दिमाग में कुश्ती कुश्ती उस चीज के लिए उसने इतना डेडिकेट कि 50 में जाके भी इंडिया में सबको हराया, फिर बाहर क्वालिफाई किया। तो मैं खुद उनको हमेशा देख के सीखती हूँ और मेरा ये मानना है कि वो कुछ भी कर सकती है आगे भी। वो जो इंसान ऐसी सिचुएशन से निकल के भी नहीं, वो फाइटर है और हम तो यही प्रे करेंगे कि इस ओलंपिक्स में जो कमी रह गई वो अगले ओलंपिक्स में पूरा कर दें। वो गोल्ड की बिल्कुल दिनेश जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, मैं दुर्भाग्य सिर्फ एक पॉइंट कहना चाह रहा हूं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा शौक रहा। कल आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी टीम के एक सदस्य ने एक टेक्स्ट लिखा कि सिल्वर पक्का, तो मैंने वो फोन करके हटवाया। ये सिल्वर पक्का क्या होता है यार, गोल्ड ही आएगा, मेंटालिटी यही रखो। बिल्कुल वो गोल्ड की दावेदार। हाँ, और ना गोल्ड आया ना सिल्वर हाथ लगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। लेकिन फिर भी दिनेश जी, क्या इसका कोई पार नहीं है इस बार? मतलब कड़वा घूंट पी के रह जाएं या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है? देखिए, मेरी समझ से अब तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरा उन्होंने कैंडिडेट जो तय कर दिया है फाइनल के लिए, लोपेज को जगह मिल गई है फाइनल में, तो इसलिए इस बार के तो रास्ते बंद हैं। लेकिन जैसा अभी सेहवाग जी ने बताया कि गोपीचंद के भी पैर में ऐसी ही चोट लगी थी, आपको याद हो तो, लखनऊ नेशनल्स में, और उसके बाद उनको स्ट्रेचर पे बाहर ले जाया गया था, लेकिन वो भी उठ करके वापस आया, ऑल इंग्लैंड चैंपियन बने। तो इसी तरह का मटेरियल विनेश भी हैं। तो बहुत उन्होंने जीवट दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने परेशान अभी पिछले कुछ सालों में उनको किया गया था या किसी तरह हुई थी, उसको उससे उबर करके इस लेवल पे जाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, मैं समझता हूँ उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को लाख लाख सलाम करना चाहिए हर देशवासी को। और जितना उन्होंने किया है बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उसके लिए उन्हें शाबाशी दी जानी चाहिए और आगे के लिए उन्हें हौसला दिया जाना चाहिए, न कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वगैरह फ्लोट करके। और सुजीत मान जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया। सुजीत जी, स्वागत कर रहा हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। सुजीत जी, नो डाउट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, इसलिए लोग भी खुलकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, अब कोई गुंजाइश नहीं दिख रही किसी भी तरह की? सर देखिए, जैसा कि हमारे नेशनल फेडरेशन जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलर, उसके रूल में ऐसा कोई भी और रूल नहीं है ऊपर कि भाई आप जब तक आपका नहीं तब तक आप ना ऑफर देने के लायक है, ना कुछ लड़ने के लायक है, ना कोई। और इसमें चूक हुई है, पर लेकिन किसी के और आरोप करने से कोई नहीं है, ना इससे आगे कोई अपील, और कहीं ना कहीं चूक हुई है। और नहीं, तो चूक दोनों तरफ से हुई है, प्लेयर की तरफ से भी हुई है, सपोर्ट स्टाफ और कोच और डाइट प्लानर की तरफ से भी हुई है, या आपको क्या लग रहा है? सर देखिए, कोशिश करी है अपनी, किसी ने भी छोड़ दिया, पर लेकिन ऐसा सभी के साथ होता है कि 2 किलो बढ़ जाता है और उसके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो सबसे छोटा वेट है, और आपसे तो पहले ही छोड़ दी थी, पिछला ओलंपिक में 53 केजी में चली थी। ये तो उनको मजबूरी, कभी पूजा स्वागत बता मजबूरी में उनको लगा कि आपको क्या नहीं 53 केजी में, कैटेगरी नीचे 50 केजी में। ठीक है, मैं अंत में दिनेश सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आपने बहुत अच्छी उम्मीद जताई कि अभी भारत में खेलों का स्तर उस हद तक नहीं गिरा है। मैं उसे उस समय भी काउंटर करना चाह रहा था, मैं बोलना चाह रहा था कि क्या पता या किसे पता, लेकिन हाँ, कम से कम आप सबसे बातचीत के बाद मैं ये तो समझ रहा हूं कि हाँ चलिए, कोई फाउल गेम तो नहीं होगा, ये साजिश वाली अफवाह ही होगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ हुआ है
तो वो एज इट इज सामने आ जाए बस। इससे ज्यादा मैं कोई और उम्मीद नहीं कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।